तो सॉलिड स्टेट का थ्योरेटिकल पार्ट तुम लोग देखें। थ्योरेटिकल पार्ट में जितने क्वेश्चन हम कराए हैं आईआईटी के या मेडिकल के या एनसीईआरटी के, वो कैसे कराए हैं कि जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ाए, टॉपिक कंप्लीट हुआ और उस टॉपिक से रिलेटेड जो लेटेस्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। लेकिन पूरा सॉलिड स्टेट कंप्लीट होने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जो रेंडम टॉपिक से होते हैं या दो तीन तीन टॉपिक को जोड़ करके पूछते हैं। टॉपिक वाइज उनको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए सिलेबस खत्म होने के बाद हम बोले थे कि 3 सेशन कराएंगे, एक एनसीईआरटी का सेशन, एक मेडिकल का सेशन और एक आईआईटी का सेशन। इस तीनों में से पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड दूसरा, पहला सेशन एनसीईआरटी वाला देख सकते हो, ये दूसरा सेशन है जिसमें हम लोग आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाम ही रख दिए देखो आईआईटी जेई सेशन, ठीक। इसमें वो क्वेश्चन कराएंगे जो टॉपिक वाइज तुमको सॉल्व नहीं कराए हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन तो टॉपिक वाइज में भी कराए हैं नहीं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 2013 का आया हुआ, तुम एक बार ट्राई करो खुद से पॉज करके वीडियो को, उसके बाद फिर बताते हैं। चलो अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करा है कि द अरेंजमेंट ऑफ x माइनस आयंस अराउंड a प्लस आयन इन सॉलिड ax इज गिवन इन द फिगर। मतलब a और x दो लोग मिल करके, जिसमें a क्या है कैटायन, x क्या है अनायन। अच्छा, अगर ये दोनों को मिला के बनाया है तो तुम ही बनाओ कि x का साइज बड़ा होगा या a का साइज। माइनस चार्ज तो इस पर है तो इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। मतलब क्लोज पैकिंग ये करेगा और इसमें जो वायर्स बचेंगे उस बचे हुए वायर्स में जा करके ये बैठ जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? अब यहाँ पे कह रहा है कि x माइनस आयन अराउंड a प्लस आयन इन द सॉलिड, ये गिवन फिगर है। इस फिगर को जरा ध्यान से देखो तो तुमको समझ में आएगा। ऊपर में ऐसे बना हुआ है, अगर तुम ऐसे बनाओगे तो ऊपर 2 बॉल रखोगे और नीचे 1 बॉल रखोगे, इस तरीके से होगा ये तीनों। नीचे वाले बॉल में ध्यान से देखो, ऊपर में 1 और नीचे 2 बॉल रखा हुआ है। मतलब ऊपर में यहाँ पे 1 बॉल रखा हुआ है और नीचे इसके ऐसे 2 बॉल रखे हुए हैं, इस तरीके से। क्लियर हो रहा है मेरी बात? यानी ये एक ऑक्टाहेड्रल शेप को बना रहा है। कैसे? एक ट्रायंगल ऊपर बनाया और नीचे वाला ट्रायंगल इसका अपोजिट बनेगा, यानी ऑक्टाहेड्रल है। और ऑक्टाहेड्रल के लिए रेडियस का रेशियो, एक टॉपिक ही पढ़ाए हैं और ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पहले ही बताए हैं कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में दिया हुआ है, थियरी में नहीं दिया है रेडियस रेशियो निकालना। अब हम बताए हैं कि ऑक्टाहेड्रल के लिए जो रेडियस रेशियो होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, r प्लस बाई आर माइनस इक्वल टू 0.414, ठीक है। अब यहाँ पे r प्लस, तो r प्लस बाई आर माइनस, लेकिन इसमें क्या है, रेडियस ऑफ x माइनस इज 250 पिकोमीटर। मतलब ये दिया हुआ है 250 पिकोमीटर इज इक्वल टू 0.414। यहाँ से r प्लस लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 250 इंटू 0.414। क्लियर हो रहा है? अब चलो इसको बता दो सॉल्व करके कितना आएगा जल्दी से। 250 इंटू 0.414, 103.5। अगर इसको देखोगे तो अप्रॉक्सिमेटली 104 पिकोमीटर के बराबर होगा। और 104 पिकोमीटर इज दिस। अब बताओ, अगर तुम मेरा थ्योरेटिकल क्लास किए हो ना, सॉलिड स्टेट का एपिसोड है, एक भी क्वेश्चन तुमको इससे नहीं फंसेगा, ये गारंटी है। कोई क्वेश्चन वो बन जाएगा, ठीक है। और जितना क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग एडवांस के ज्यादा क्वेश्चन देख रहे हैं। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्ट कंडीशन पूछा है कि कंडीशन बताइए, टेट्रागोनल का क्या कंडीशन होगा, मोनोक्लिनिक का क्या कंडीशन होगा। वो सब क्वेश्चन इतना इजी है ना कि टाइम बर्बाद हो गया यहाँ पे। तुम उसको एज ए प्रैक्टिस सॉल्व करना, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना। तो एक क्वेश्चन तुम लोग अभी देखे ना, जेईई एडवांस 2013 का। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जेईई एडवांस में एक टाइप होता है क्वेश्चन का, उसका नाम होता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन। उसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ दे देगा, फिर नीचे उसी पैराग्राफ से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देगा। लेकिन तुम पैराग्राफ पढ़ने में कभी टाइम बर्बाद मत करना।
क्योंकि पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं दिया रहता जिसके हिंट से तुम उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। मेरा बात समझ गए? तो जब भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आए, वो कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ देखो, तुरंत सीधे क्वेश्चन पे आओ, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है? अब जैसे एक क्वेश्चन था, ये देखो है 2008 में आया हुआ है, 12 मार्क्स लिख दिए हैं क्योंकि 3 क्वेश्चन था। अब इसके ऊपर पहले एक ढेर बहुत बड़ा सा ऐसे पैराग्राफ दिया है, तो बहुत बच्चा वो पैराग्राफ पढ़ के सोचेगा कि कुछ निकाल लेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें। ऐसा पहले होता है, जैसे 9th 10th में जब एग्जाम दोगे ना, और जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आता है उसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसी पैराग्राफ से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन रहता है। ये उस पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं रहता, बस कहने को रहता है, ठीक? तो चलो 3 क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व कर लो, फिर हम बता देते हैं। चलो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन एक एक करके बोले। जैसे पहले करा है, द नंबर ऑफ एटम इन वन ऑफ द HCP यूनिट सेल। तुम बताओ HCP यूनिट सेल कितने पार्ट में डिस्कस किए थे? 2 पार्ट में, एक 2 डायमेंशन में HCP, एक 3 डायमेंशन में HCP। 2 डायमेंशन में HCP का ये क्वेश्चन नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ वॉल्यूम बोला है, और अगर 2 डायमेंशन होता तो वॉल्यूम नहीं एरिया आता, यानी कि ये किस डायमेंशन का HCP है? 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में HCP से रिलेटेड फिर फर्दर 2 केस था। एक था AB टाइप स्ट्रक्चर, AB टाइप स्ट्रक्चर। इसमें क्या खासियत था? तो तुम मेरा जाकर के वीडियो देखना, जहाँ पे हम बताए हुए हैं क्लोज पैकिंग। उसमें बोले हैं कि अगर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का बनाओगे, तो जो पहला लेयर तैयार करोगे, सपोज करो पहला लेयर तुम ऐसे तैयार कर रहे हो और उसके ऊपर फिर तुम ऐसे हेक्सागन बना रहे हो, तो ये हेक्सागन जो है, एक देखो यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बनाएगा ऐसे, तो ये ट्रायंगल मान लो कि हमारा ऐसे बनाया ऊपर में, तो ऐसे बन गया ऐसे। फिर अगली बार देखोगे यही ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे चलते जाएगा। ये पहला लेयर का ट्रायंगल होगा। जब इसके ऊपर तुम एटम को फर्दर सजाओगे तो एक नया ट्रायंगल बनाएगा, और उस ट्रायंगल की खासियत क्या होगी? वो इसके अपोजिट जाएगा। जैसे ये देखो, वो नीचे ट्रायंगल था तो ये ऊपर हो गया, यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल है तो वो इसके ऊपर ऐसे आएगा, इस तरीके से ट्रायंगल जाएगा। इस ट्रायंगल की खासियत क्या होगी कि 2 तरीके का वायर्स क्रिएट होगा, एक टेट्राहेड्रल वायर और एक ऑक्टाहेड्रल वायर। टेट्राहेड्रल वायर की खासियत ये कवर होगा, ऑक्टाहेड्रल की खासियत ये ओपन होगा, दोनों ओपन होगा। दोनों अलग अलग वायर समझ में आ रहे हैं? अब चलो यहाँ पे जब हम लोगों को ये जो डिस्कशन करना है वो AB टाइप करना है, ये वाला डिस्कस नहीं करना, तो इस पे बात अभी नहीं करते हैं। ऑक्टाहेड्रल ओपन रहेगा, इस पे बात नहीं करेंगे, केवल बात करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पहले एक ऐसे हेक्सागन है, जब सेकेंड लेयर इसमें बनाओगे तो वो एक ट्रायंगल आएगा, फिर जो तीसरा लेयर बनाओगे, इसको मिटा दें 74% को यहाँ लिख देते हैं 74%, ए ऑप्शन। इसके ऊपर जब तुम हेक्सागन यहाँ बनाओगे, तो वो ऐसे बनेगा, और इनके बीच में ऐसे ट्रायंगल बनेगा ऐसे। अब ये ऐसे टच, ये ऐसे टच, ये तुम्हारा हेक्सागन का स्ट्रक्चर है। अब इसी हेक्सागन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एटम इन वन दिस HCP यूनिट सेल, पूरा यूनिट सेल ये है। अब इसमें नंबर ऑफ एटम खोजना है। देखो कैसे खोजेंगे, जो एटम कॉर्नर पे होंगे उनका पार्टीशन 1/6 होता है, क्योंकि 6 यूनिट सेल में कॉमन होते हैं, तो 1/6। अच्छा, इस तरह का कॉर्नर कितना होगा? तो 6 नीचे होगा देखो, और 6 ही ऊपर भी होगा देखो, यानी 1/6 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर जो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, जो एटम यहाँ पे, वो तो पूरा पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो 2 + 3। अभी रुक जाओ, अब देखो जब तुम ये हेक्सागन बनाओगे तो ये हेक्सागन के दौरान एक एटम बीच में रहेगा, जो FCC की तरह क्लोज पैकिंग को बताएगा इनको, और इनका पार्टीशन कितना लोगे? तो 1/2। और इस तरह के कितने एटम होंगे? तो 1/2 इंटू एक नीचे होगा और एक इस फेस पर प्रेजेंट होगा ऐसे, और इन दोनों के लिए लिखोगे तो रिलेट कितना आएगा? 1।
यानी टोटल एटम देखो 2 3 और 1 कितना आएगा 6। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा डीप में पढ़ना है तो हेक्सागन का हम अलग से क्वेश्चन पैकिंग फ्रैक्शन बताए हैं तो वहां भी देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन करें कि द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, याद करो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। एरिया कैसे निकालोगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे नीचे के जितने ट्रायंगल है सबका एरिया आ जाएगा, और सबका एरिया आएगा तो हेक्सागन का एरिया हो जाएगा, और इस हेक्सागन के एरिया को इसके इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। कहोगे सर ये एरिया निकलेगा कैसे या हाइट निकलेगा कैसे, निकालने के लिए अलग से एक वीडियो ही बनाए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागन, वहां पे देखना तुमको मिल जाएगा। और जब ये वॉल्यूम लिखोगे एरिया इनटू हाइट और सॉल्व करोगे तो रिलेशन ही आता है 24√2 r³। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट कर रहा है कि इम्पिटी स्पेस, इम्पिटी मतलब खाली स्पेस इन दिस HCP यूनिट सेल। देखो HCP में बीच में एटम भरते हैं, मतलब ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है FCC, और FCC में कितना पार्ट फिल होता है 24%, तो खाली कितना रहेगा, खाली रहेगा तुम्हारा 26%। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन 12 नंबर का क्वेश्चन और कितना फटाफट हो गया। कुछ बच्चा इसमें टाइम कहाँ बर्बाद करेगा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में, कुछ जिसको हेक्सागन का वॉल्यूम निकालने नहीं आता उससे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बन पाएगा। मेरा बात समझ गए, ये नहीं बनेगा, लेकिन ये और ये तो इजीली बन जाएगा, और ये भी बन सकता है अगर मेरा वीडियो अच्छे से देखे रहोगे तब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो तुम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किया IIT पे, एक क्वेश्चन के सिंगल ऑप्शन वाला और एक क्वेश्चन के कॉम्प्रिहेंशन वाला। कॉम्प्रिहेंशन में तुमको अच्छी बात ये बताए कि अगर कॉम्प्रिहेंशन कोई क्वेश्चन दिया हो तो तुम पैराग्राफ में टाइम बर्बाद न करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि पैराग्राफ से तुमको कुछ क्वेश्चन में मिलने वाला नहीं है। जब लोअर लेवल का क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन में जो पैराग्राफ दिए रहते हैं उससे रिलेटेड नीचे बात दिया रहता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ पे जेई में ऐसा नहीं है। अब तुमको एक थर्ड टाइप सिखाते हैं जेई का जिसको बोलते हैं मैचिंग। इसमें क्या होता है 2 कॉलम दिया रहेगा। अब देखो लोअर लेवल का यही तुम एग्जाम देते, अब मान लो ए का आंसर आर है तो बी का आंसर फिर आर नहीं होता, एस होता, क्यू होता, पी होता, आर नहीं होता। और इस तरीके से अगर तुमको 2 भी क्वेश्चन पता चल गया कि इस 2 का आंसर ये और ये होगा तो बाकी के दोनों IQ लेवल से सोच सकते हैं स्टूडेंट, बट IIT में ऐसा नहीं कर सकता। क्यों, अभी देखना तुम यहाँ पे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तुम सॉल्व कर लो एक बार पॉज करके वीडियो को। चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल क्यूबिक एंड FCC। सिंपल क्यूबिक किसे कहते हैं, तो A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। अगर ये कंडीशन रहेगा तो उसका नाम होगा सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में प्रिमिटिव भी नाम होता है और एटम कहाँ अरेंज होते हैं, सिंपल क्यूबिक का कौन नाम होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। एटम कहाँ अरेंज होंगे कॉर्नर पर। सेम इसी कंडीशन में एक और केस बन सकता है जिसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे होंगे, जिसको हम लोग ब्रेव लैटिस बोलते थे। क्या बोलते थे, ब्रेव लैटिस। लेकिन क्रिस्टल सिस्टम जो 7 टाइप का है उसमें ये दोनों कंडीशन सेम काउंट होता है। अब चलो ऑप्शन पे आते हैं। ए का ऑप्शन कह रहा है हैव दिस सेल पैरामीटर इज दिस कंडीशन। कंडीशन है मतलब इसका आंसर P है। Q क्या है R2 क्रिस्टल, जबकि ये तो सेम क्रिस्टल सिस्टम है। R क्या है हैव ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल इज 90 डिग्री बट हियर 3 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल इज 90 डिग्री। इस ऑप्शन बिलोंग टू द सेम क्रिस्टल। बताओ ये दोनों सेम क्रिस्टल से बिलोंग करते हैं, सिंपल क्यूबिक हो या FCC, यानी इसका एक आंसर होगा S। पहले बोलो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं बी पार्ट को। बी को पढ़ो। कहता है क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल। पहले जानो क्यूबिक तो ये तो यही है, रोम्बोहेड्रल किसको बोलेंगे, तो रोम्बोहेड्रल का कंडीशन होगा A = B = C। एंगल सारे इक्वल होते हैं, साइड सारे इक्वल होते हैं। एंगल हो गए अल्फा बीटा गामा, बस वो 90 डिग्री में नहीं होंगे।
क्लियर हो गया मेरी बात? अब अगर इन दोनों को कंसीडर करोगे, इन दोनों पॉइंट को, तो पहला पॉइंट कह रहा है ये तीनों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, तो पहला गलत हो गया। R2 क्रिस्टल सिस्टम सही है, एक क्यूबिक है और एक रोम्बोहेड्रल है, तो यानी कि क्यू इसका सही है। फिर कह रहा है हैव ओनली 2 क्रिस्टोग्राफी, गलत हो गया। बिलोंग टू द सेम क्रिस्टल सिस्टम, गलत हो गया। ठीक है, अब आ जाओ सी को सॉल्व करते हैं। सी में क्या करा है, क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, क्यूबिक यही रह जाते हैं, टेट्रागोनल किसको बोलते हैं? कहता है A is B is not equal to C, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये टेट्रागोनल का कंडीशन होता है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करें तो यहाँ पे आते हैं क्यूबिक एंड टेट्रागोनल। अब क्यूबिक और टेट्रागोनल का कंडीशन लिखें, हैव दिस सेल ABC अल्फा बीटा, तो ये गलत हो जाएगा। QR2 क्रिस्टल सिस्टम, तो वो सही है। देखो B का भी आंसर Q, C का भी आंसर Q, ये केवल IIT में हो सकता है। अब यहाँ पे R पे आते हैं, हैव ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफी एंगल इज 90 डिग्री, देखिए यहाँ तो तीनों एंगल 90 डिग्री है। फिर कह रहा है कि बिलोंग टू द सेम, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, इसका मतलब C का आंसर क्या हो गया, केवल Q। अब B का भी आंसर Q, C का भी आंसर Q, देख रहे हो ना? आ जाओ। उसके बाद आते हैं D ऑप्शन, कह रहा है हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक, ये क्या होता है? तो पहले चलो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक दोनों बना लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखते हैं सिटी ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे देखो सिटी ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोनल के लिए लिखोगे A is B is C, जिसमें एक साइड इक्वल नहीं होगा, ठीक है, हेक्सागोनल में। और सिटी ऑफ महाराष्ट्र 1 2 3, ठीक है। मोनोक्लिनिक में कोई साइड इक्वल नहीं होता है, ठीक है, और 2 एंगल 90 डिग्री के होंगे, और एक एंगल जो गामा है अल्फा बीटा 90 डिग्री होंगे, और जो गामा है वो 90 डिग्री नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, ए बी इक्वल नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन जो गामा है वो 120 डिग्री। बात समझ गए? ये दोनों का कंडीशन है, हेक्सागोनल का और मोनोक्लिनिक का। अब इसके आधार पे आंसर खोजते हैं, किसका, डी का। पहले बताओ, हैव द यूनिट सेल, ये वाला तो गलत हो गया। R2 क्रिस्टल सिस्टम सही है, तो Q इसका सही होगा। फिर कह रहा है इसमें भी देखो 2 एंगल 90 डिग्री है, 120 डिग्री एक हो गया, इसमें 2 एंगल 90 डिग्री, गामा 90 डिग्री नहीं है, इसमें यानी कि 2 एंगल 2 ही पैरामीटर 90 डिग्री होगा, तो इसलिए इसका आंसर R सही होगा। बिलोंग टू द सेम क्रिस्टल सिस्टम, तो गलत होगा। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, मैचिंग का क्वेश्चन में A B C D सबके रिस्पेक्ट में किस तरीके से आंसर आया है, तो ऐसा क्वेश्चन केवल IIT में आ सकता है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन कराए जानबूझ के, तीनों अलग अलग टाइप के लिए, 1 ऑप्शन, मैचिंग, कॉम्प्रिहेंशन। एक क्वेश्चन आता है इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप में प्रॉब्लम क्या है कि 3 क्वेश्चन आए थे इंटीजर टाइप का, एक ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल से, बाकी के 2 क्वेश्चन डेंसिटी से। वो मेरे डेंसिटी वाले जब वीडियो देखोगे टॉप एपिसोड नंबर 6, तो वहां तुमको वो दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जेई का क्वेश्चन कर लेने से कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, ठीक है। जेई में इतना क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत है, इतना क्वेश्चन कर लो जेई का, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन तो टॉपिक के साथ कराए हैं ना। तब चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग मेडिकल का देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल का।